इधर से पहुंचेगा, रास्ता खुल गया। तकरीबन 1 साल बाद आज मैं दोबारा सफारी पर निकला हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में एक नया सदस्य आया है। जी हाँ, जून में मैं फादर बना और मुझे एक बेबी बॉय हुआ जिसका नाम हमने इवान रखा है। फादर बनने के बाद लाइफ इतनी बिजी हो गई कि मैं खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाया। कल अचानक दिमाग में ख्याल आया कि चलो एक सफारी करके आते हैं और बस इसी सोच के साथ हम यहाँ पहुँच गए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस चैनल पर काफ़ी नए लोग भी जुड़े हैं और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन सबको मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जहाँ हम साथ मिलकर जंगल की अनदेखी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूँ शगुन और मुझे पसंद है जंगलों में जाना, वाइल्ड लाइफ को करीब से समझना और उन कहानियों को आपके सामने लाना जो अक्सर हमसे छुपी रह जाती हैं। इस चैनल पर आप देखेंगे असली जंगल, असली जानवर और प्रकृति के वो खूबसूरत पल जो कैमरे में कैद होते हैं लेकिन दिल में बस जाते हैं। तो अगर आपको भी नेचर, वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर पसंद है तो इस जर्नी का हिस्सा बनिए क्योंकि हर जंगल के पास एक कहानी है और हम उसे ढूंढने निकले हैं। हरिद्वार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर घने घास के मैदानों और प्रकृति की गहरी खामोशी के बीच छुपी हुई है एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, झिलमिल झील। यहाँ बाकी जंगलों जैसी भीड़ भाड़ नहीं है, ना ही दर्जनों जिप्सियों की लंबी कतारें दिखती हैं। यह शांत जंगल बारहसिंगा और तेंदुओं के लिए जाना जाता है, जहाँ ज़्यादातर लोग हरिद्वार सिर्फ माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करने और भगवान को याद करने आते हैं। वहीं हम सुबह सुबह यहाँ पहुँचे जंगल सफारी के लिए और इस जगह की खूबसूरती के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह के पास इतना शांत और अनछुई जगह भी हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसी खुले घास के मैदान में हमें 2 जैकल बैठे हुए नजर आते हैं। जैकल यानी सियार छोटे से मीडियम साइज के ये ओमनीवोरस एनिमल होते हैं जो वुल्फ्स और डॉग की फैमिली से रिलेट होते हैं। ये अफ्रीका, एशिया और साउथ ईस्ट यूरोप में पाए जाते हैं। ये अपनी एडेप्टेबिलिटी और स्मार्ट हंटिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। अक्सर ये एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं और स्ट्रॉन्ग फैमिली ग्रुप बनाते हैं। कुछ सियार जैसे ब्लैक बैकेड जैकल टीम वर्क का यूज करते हैं, छोटे शिकार पकड़ने के लिए या फिर लॉयंस जैसे बड़े प्रेडिएटर के बचे हुए शिकार को खाने के लिए। सियार लॉन्ग टर्म एक ही पार्टनर वाले रिलेशनशिप के थ्रू अपना टेरिटरी सेट और प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे सियार को वार्न करने के लिए ये सेंट मार्किंग, यूरिन और फीकस और साउंड जैसे बार्किंग, हॉलिंग या फिर चीखना का इस्तेमाल करते हैं। एक पेयर और कभी कभी उनके बड़े बच्चे हेल्पर्स का काम करते हैं मिलकर 2-4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को इंट्रूडर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। ये जंगल राजा जी का ही एक कंजर्वेशन एरिया है जो बफर जोन के अंदर आता है। ये टाइगर रिजर्व से काफी अलग होते हैं, जहाँ टाइगर रिजर्व एक स्पेशल लीगल डिक्लेयर्ड एरिया होता है जैसे नेशनल पार्क या सेंचुरी, जिसका मेन फोकस टाइगर की प्रोटेक्शन होता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर मैनेज किया जाता है और कंजर्वेशन एक बॉर्डर प्रोसेस है जिसे बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन की जाती है। इसमें टाइगर भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये सिर्फ टाइगर्स तक लिमिटेड नहीं होता है।
अब हम जंगल के और भी अंदर बढ़ रहे थे और यहाँ जो सनराइज देखने को मिल रहा था वैसा नज़ारा मैंने कभी पहले नहीं देखा। सूरज को मैंने कई बार उगते हुए देखा है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही एहसास था। सूरज की सुनहरी किरणें हरी भरी घास के मैदानों को छूकर जैसे धीरे धीरे उन्हें नींद से जगा रही हूँ। थोड़ी देर बाद हम एक वाटर बॉडी के पास पहुंचते हैं। शुरू में वहां हमें कुछ खास नज़र नहीं आता, लेकिन तभी हमारे पीछे से एक जीप आकर रुकती है। उस जीप में बैठे फोटोग्राफर्स लगातार ऊपर पेड़ों की तरफ फोटोज क्लिक कर रहे थे। जब हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि एक ईगल ने एक छोटे वाइल्ड बोर के बच्चे का शिकार किया था, जो पेड़ की शाखाओं में फंस गया था। उसे बाहर निकालने के लिए वो ईगल काफी देर से मेहनत कर रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां इस जंगल के बीचों बीच माँ गंगा बहती है। गंगा जी हैं। लेपर्ड है। तभी हमसे आगे चल रही जीप वाले लोगों को एक लेपर्ड दिखता है। इधर ही लेपर्ड है, नीचे चल रहा है शायद। पकड़ना पकड़ना पकड़ना, ये बना दो यार। कहाँ है? अब आप रहने साबिर भाई। गुजारा 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 गुजारा। ये रहा ये रहा। ये रहा उनके सामने आ गए। और कुछ ही पल बाद हमें भी उसकी एक झलक मिल जाती है, लेकिन अफसोस मैं उसे अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि बिल्कुल उसी वक्त मेरे कैमरे का कार्ड खराब और लेपर्ड इतनी तेजी से चल रहा था कि कुछ ही सेकंड में घनी झाड़ियों के अंदर गायब हो गया। उसके बाद हमने उसे काफी देर तक ट्रैक करने की कोशिश की। मेरे चालक साबिर भाई ने पूरी जान लगा दी ताकि लेपर्ड दोबारा नजर आ जाए, लेकिन इस बार किस्मत हमारे साथ नहीं थी। वो फिर से दिखाई नहीं दिया। शायद सही ही कहते हैं, अगर कोई साइटिंग कैमरे में कैप्चर ना हो पाए तो वो साइटिंग अधूरी सी लगती है। मन में अजीब सी फीलिंग थी। समझ नहीं आ रहा था कि लेपर्ड देखने की खुशी मनाऊं या उसे कैप्चर ना कर पाने का अफसोस करूं। खैर, इन्हीं सोच विचार के साथ हम आगे बढ़ते रहे, इसी उम्मीद में कि जंगल हमें आगे कुछ और खास दिखा दे।
अब हम एक वॉच टावर के पास पहुंच गए हैं, जहां जीप से उतरकर टावर पर जाना अलाउड है। यहां से पूरी झील का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। मैंने सुना था कि यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर होता है और सच में ये जगह देखने लायक थी, लेकिन मन में हल्का सा डर भी था, कहीं अचानक कोई लेपर्ड ना आ जाए, क्योंकि लेपर्ड आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो आसपास है या नहीं। झिलमिल में कई बार टाइगर साइटिंग भी हो चुकी है, इसीलिए ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं लगा। मैं जल्दी से नीचे उतरकर वापस जीप में बैठ गया। बढ़िया था, लेकिन पूरा वो एरिया वही दिख रहा था। हरी छत थोड़ी देर बाद हम झील के किनारे पहुंचते हैं, जहां जीप से उतरकर नीचे जाना भी अलाउड है। यहाँ से आप बिल्कुल झील के अंदर तक जा सकते हो और नेचर को बहुत करीब से महसूस कर सकते हो। शायद इसी झील की वजह से इस जगह का नाम झिलमिल झील पड़ा होगा। मैंने सुना है कि पहले यहाँ एक बड़ी झील हुआ करती थी, जिसमें काफी पानी रहता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पानी सूखने लग गया और उस जगह पानी में उगने वाली घास और पेड़ पौधे फैल गए, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया एक खूबसूरत ग्रासलैंड में बदल गया।
यहाँ हमें पॉटेड डियर का एक बड़ा सा ग्रुप देखने को मिलता है जो इस शांत और खूबसूरत माहौल को और भी ज्यादा जीवंत बना रहा था। अब हमारी सफारी ख़त्म होने का वक्त हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेशन देता है ऐसे ही नए जंगलों और वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। आते रहेंगे सर, लोग बाग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा सर। टाइम पास ना गेट का टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए जंगल और एक नए सफ़र के साथ।